नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग हैं लौकहा विधानसभा क्षेत्र के सिसवाइर गांव में हैं लोजपा के प्रत्याशी प्रमोद प्रियदर्शी जी हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। वे बताएंगे कि वे इस बार क्या सोच करके किन मुद्दों के साथ इस बार वे चुनाव मैदान में हैं। सर, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। सर, हम आपको उससे जानना चाहेंगे कि आप इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं चुनाव लौकहा विधानसभा क्षेत्र से। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, लोजपा प्रत्याशी 40 लौकहा विधानसभा। सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और पिछले विधानसभा चुनाव 2015 में भाजपा से चुनाव भी लड़ा हुआ था और यहाँ के मतदाता मालिकों ने 57,000 वोट देकर मेरे ऊपर विश्वास किया था। जबकि कई वर्षों के बाद, बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहाँ चुनाव लड़ी थी। 2010 में जदयू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी तो मात्र 47,000 वोट आया था। लेकिन लौकहा विधानसभा से हमेशा कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जदयू के ही लोग विधायक हुए और राजद का यहाँ बेस वोट 40,000 लगभग था। सब मिलके एक महागठबंधन बनी, जिसके चलते पिछले चुनाव में हमको हार का सामना करना पड़ा। रही इस बार 2020 विधानसभा चुनाव की बात, तो बड़ी दुर्भाग्य है लौकहा विधानसभा का कि लगभग 20 वर्षों से यहाँ से कोई न कोई बाहरी प्रत्याशी आते हैं और यहाँ की जनता के मतदाता मालिकों को बहला फुसलाकर प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर वोट लेकर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ की मतदाता मालिक को किसी भी ढंग का कोई सम्मान नहीं मिलता है। सबको अपने आप में बहुत गलानी के साथ 5 साल बिताना पड़ता है। इस बार 2000 विधानसभा चुनाव की जब प्रक्रिया सुगबुहार शुरू हुई तो भाजपा के लोग पूरे यहाँ के पदाधिकारी का टीम, जदयू के लोग जो वर्तमान मंत्री लक्ष्मेश्वर राय से असंतुष्ट थे सभी लोग और राजद के भी लोग, सभी अपने अपने दल में प्रदेश नेतृत्व के पास लगभग 1.5 महीना पटना में रह के बार बार आग्रह किया, सभी तीनों दलों के लोग अपने अपने प्रदेश नेतृत्व से कि सब हम लोग 20 साल से बंधक लगे हुए हैं, यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी हो जो हम लोग का सम्मान बचे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राजद भी यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी नहीं दिया, प्रत्याशी बगल के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से ला के दिए और जदयू भी पुनः उन्हीं को प्रत्याशी बनाया, जिससे कि पूरे क्षेत्र के लोग आक्रोशित है जो पिछले 5 साल में किसी को उनके द्वारा सम्मान नहीं मिला। वह वर्तमान में आपदा प्रबंधन मंत्री थे, लेकिन आपदा का भी लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल सका। तो जब हम लोग पटना बैठे थे, जब प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निर्णय हो गया कि जदयू से उन्हीं को रखा गया और राजद से भरत मंडल जो फुलपरास के रहने वाले हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया, तो भाजपा के प्रमुख साथी, जदयू के प्रमुख साथी और राजद के प्रमुख साथियों ने बैठ के सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि हम लोगों को लौकहा विधानसभा के लिए कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए। और तीनों दलों के प्रमुख साथियों ने मिलकर मुझे सबों ने आश्वस्त किया कि आप अगर भाजपा है, आप अगर मोदी जी का समर्थन है तो मोदी जी के साथ अगर नीतीश कुमार है तो मोदी जी के साथ रामविलास पासवान जी भी है। आप पासवान जी के लोजपा से बात कीजिए, लोजपा से आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। हम सबों ने मिलकर लोजपा में प्रयास किया और माननीय चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने गया, मेरी बातों को उन्होंने समझा, मैं वस्तुतः स्थिति लौकहा को उनको बताया, उन्होंने हमारे बात से संतुष्ट होकर मुझे सिंबल दिया और मैं कल लोजपा से अपना नामांकन किया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल के नामांकन में कोई दल नहीं था। मैं प्रत्याशी तो बन के लोजपा से आया था नामांकन करने के लिए, लेकिन मेरे नामांकन सभा में
भाजपा, जदयू और राजद के लोगों का भरमार था। मात्र 1 रोज़ का समय मुझे मिला और सब लोगों ने देखा कि एक रोज़ की तैयारी में लोगों को स्थानीय के प्रति इतना ज़्यादा सहानुभूति है। हजारों की संख्या में लोगों ने आया, मुझे आशीर्वाद दिया। इसीलिए मैं पूरे लोकहा विधानसभा के मतदाता महिला को दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो क्या आपको माने इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी दल ने यहाँ से स्थानीय को प्रत्याशी नहीं बनाया? जी, मेन उद्देश्य मेरा यही है कि लोकहा के विधानसभा के ही लोग विधायक बने। सबों का भी विचार यही है और लोकहा विधानसभा के मान सम्मान और उस यहाँ के मतदाताओं को प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं यह चुनाव लड़ रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं वादा करता हूँ कि अगर मतदाताओं के मालिक के द्वारा मुझे अगर आशीर्वाद मिला तो अगले 5 वर्ष में जो 20 साल से उसका खोया हुआ प्रतिष्ठा है, मैं उसका पूरा करने का काम करूँगा। आपने अभी एक बात कही कि आप भाजपा से जुड़े हुए थे, तो क्या आपने भाजपा छोड़ दिया है? भाजपा में हम लोग मोदी के दीवाना हैं और जब मेरा नेता चिराग पासवान ही मोदी जी को मानते हैं तो हम तो खुद ही मोदी जी के पास पहले से हैं ही। और हम मोदी जी को नेता मानेंगे, इससे किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? इसका सर्टिफिकेट हम नीतीश कुमार से नहीं मांगने जाएंगे, इसका सर्टिफिकेट हम सुशील मोदी से नहीं मांगेंगे। प्रजातंत्र है, आज़ादी है, जिसको मुझे नेता मानना है मैं मानूंगा। मैं नरेंद्र मोदी को नेता मानता हूँ, उस देश के विकास पुरुष है, महान पुरुष है, मैं उनको नेता मानता हूँ। आने वाले समय में हम लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ मिलकर हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अगर आप इस बार यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता सूची में कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप सबसे पहले करना चाहेंगे? इस क्षेत्र का यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ मैक्सिमम लोग किसान हैं। तो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ मुख्य रूप से एक पश्चिमी कोसी नहर है जिसका शाखा अधूरा पड़ा हुआ है। इस शाखा को दुरुस्त करा के जो मुख्य नदी में है उसमें डैम बना के किसानों के लिए पानी का व्यवस्था करवाना। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना। और उस क्षेत्र में जो बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र है जो पूर्व में चलता था और भी बंद है, खास करके मेरे अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र था जो आज़ादी से पहले से था, जाके आप लोग अभी उनका निरीक्षण भी कर सकते हैं। आज़ादी से पहले का स्वास्थ्य केंद्र है, 5 बेड का वह स्वास्थ्य केंद्र है। और खुटौना और फुलपरास के जो स्थित सड़क है, इस सड़क के किनारे है, लगभग 1 एकड़ कुछ कट्ठा ज़मीन उपलब्ध है, सब कुछ है। लेकिन जिस समय कृपानाथ पाठक स्वास्थ्य मंत्री बने, क्या उनको सिसवार से एलर्जी था जो उस केंद्र को उपकेंद्र में परिवर्तित कर दिए और धीरे धीरे यह हॉस्पिटल तो मृत हो गया। आज एक नर्स या कंपाउंडर तक भी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। हमारे ग्रामीणों के द्वारा, इस क्षेत्र के नौजवानों के द्वारा पूरा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से जंग छिड़ा हुआ है 6 महीना से। लेकिन इस नीतीश कुमार के राज में इतनी बड़ी जंग छेड़ने का लगातार धरना प्रदर्शन सारा लोग कर रहे हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल का उद्धार नहीं हुआ। मैं आप सबों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने समाज के और अड़ोसी पड़ोसी सभी गांव के लोगों से मैं वादा करता हूं कि अगर मुझे इस विधानसभा का प्रतिनिधि करने का मौका मिला तो विधानसभा से सब में से पहला क्वेश्चन मेरा सिसवार या स्वास्थ्य केंद्र का होगा और पूरे विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था सुंदर सुदृढ़ हो, इसके लिए मैं काम करूँगा। धन्यवाद प्रियदर्शी जी। आपके गठबंधन में गड़बड़ सरबड़ चल रहा है इन दिनों। एनडीए एक तरफ है, एनडीए में जदयू एक तरफ है और एलजेपी एक तरफ है। यहाँ भी जदयू से कोई लक्ष्मेश्वर राय शायद लड़ रहे हैं, सिटिंग एमएलए हैं यहाँ पर। ये जो राजनीतिक समीकरण है इस बार का बदला से, इस समीकरण में आप अपने को कितना कंफर्टेबल मानते हैं? देखिए, नीतीश कुमार या जदयू के जो भी नेता हैं ये तो पहले ही वक्त अपना दे चुके हैं कि मुझे लोजपा से कोई गठबंधन नहीं।
और हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी स्पष्ट बोलते हैं कि मोदी जी हमारे नेता हैं, इस देश के सर्वमान्य नेता हैं और हम लोग मोदी जी को मानते हैं। तो अगर हम लोग की ताकत बढ़ती है तो हम लोग सब मोदी जी के साथ है। इस देश के विकास में, इस राष्ट्र के विकास में, इस राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग मोदी जी की सोच के मोदी जी के साथ है। और हमारे नेता चिराग पासवान का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विजन का जो जदयू के नेता है नीतीश कुमार जी यह इसका विरोध करते हैं। तो जब वह विरोध करते इस विजन का तो ऑलरेडी हम लोग जदयू का विरोधी हैं। और रही यहाँ की जदयू की प्रत्याशी की बात, तो यहाँ तो लक्ष्मेश्वर राय का कोई राजनीतिक ग्राउंड ही नहीं है लोकसभा विधानसभा में। ये तो बाहुबली के रहने वाले हैं, यहाँ कोई राजनीतिक ग्राउंड नहीं है। इनको तो दलाली के माध्यम से, इनको दलाली के माध्यम से दलाली में करने में वह एक नंबर का एक्सपर्ट है। उस माध्यम से भी पिछले बार उनको यहाँ सिंबल मिला और नीतीश कुमार ने उस समय दर्जनों आदमी को यहाँ एमएलसी का लोभ दिया, जो आप लोग उनको चुनाव जिताइए, मैं आपको एमएलसी बना दूंगा। और सबों ने भूल भुलैया आके उनको विधायक बना दिया और वह मंत्री भी बन गए। लेकिन मंत्री बनने के बाद भी यहाँ के आम जनता की तो बात छोड़िए, जदयू के कार्यकर्ताओं को भी कभी सम्मान नहीं मिला। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जब सर्वेक्षण में क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको खुद इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। अब भाजपा से भी रहे हैं और 15 साल से नीतीश का शासनकाल बिहार में है। आप नीतीश के शासनकाल को कितना नंबर देंगे? देखिए, भाजपा सरकार में नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन मेरे समझ से भाजपा यहाँ मजबूरी में नीतीश कुमार के साथ है। आरजेडी के वर्चस्व को रोकने के लिए मजबूरी में नीतीश कुमार के साथ है। और हम लोगों ने जो अनुभव किया सत्ता में रहते हुए, कहा कि हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्र नेतृत्व जब उनके साथ थे तो हम लोग को उस समय में बोलना तो बड़ा अशोभनीय बात था। लेकिन हम लोगों ने जो अनुभव किया कि नीतीश कुमार का जो ये 5 वर्षीय बीता यह बहुत ही निराशजनक रहा। ब्लॉक में चपरासी से लेके थाना में चौकीदार तक बिना पैसा का कोई बात नहीं करता है। अगर मामूली एक जाति प्रमाण पत्र भी आपको बनाना हो तो उसमें भी बिना पैसा का काम नहीं होता है। यहाँ पूरा प्रशासनिक लूट है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। यहाँ नेता और कार्यकर्ता का कोई इस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं, किसी की बात कोई सुना नहीं जाता है, सिर्फ प्रशासन सरकार को चलाती है। धन्यवाद सर। आपने अभी बात कही, स्वास्थ्य में सुधार की बात कही थी, शिक्षा की बात कही कि डिग्री कॉलेज नहीं है। इसके बाद भी लौकहा विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, बाढ़ है, सुखाड़ है, रोजी रोजगार नहीं है, लोग पलायन करते रहते हैं। हाल के दिनों में जो कोरोना का ये हुआ था, बहुत विकट स्थिति से लोग गुजरे हैं। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे और कैसे आप इन मुद्दों को उठाएंगे, क्या करेंगे? बाढ़ तो यहाँ की खास करके लोकी प्रखंड के जो 7 पंचायत है, यह बहुत बड़ी समस्या है। और उस समस्या के लेकर हम विधानसभा में आवाज़ को उठाएंगे और बिहार सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से प्रस्ताव भेजकर केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि नेपाल सरकार से मिलकर इसका अस्थायी कोई निदान निकाला जाए। कहा कि 7 पंचायत के लिए बाढ़ यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास करके लोकी प्रखंड के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसी विधानसभा के आपदा प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन बाढ़ आई, नरहैया में बिहुल नदी का बांध टूट गया। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से जब बात किया जाता था तो कहता था कि नहीं, यहाँ बिहुल नदी भी है, यह हम लोग को तो जानकारी नहीं है। तो हमें तो आश्चर्य लगता है कि जहाँ माननीय मंत्री जी का अपना आवास बनाए हुए हैं उस बगल में बांध टूटा और उसके घर के सामने सैकड़ों एकड़ जल जमाव है, फसल नष्ट हो गया, गल गया। जो अभी भी जाके आप देख सकते हैं और वहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं यहाँ तो कोई धारे नहीं, नदी ही नहीं है। 2017 में ही महादेव पंचायत के अंतर्गत महथौर एक गाँव है जहाँ एक आरसीसी पुल था, ध्वस्त हो गया। और माननीय विधायक जी और मंत्री जी 15 में विधायक बने
और यह 20 है। पुल दोस्तों या रोड, इस गांव से आवागमन समाप्त हो गया। कई गांव का आने जाने का रास्ता हुआ, उस गांव में आज तक नहीं गए। धन्यवाद। तो बाढ़ तो यहाँ के लिए विकराल समस्या है। रही रोजगार की बात, तो अगर हम यहाँ के किसानों के लिए अगर पानी की व्यवस्था कोसी नहर के द्वारा या डैम बना के व्यवस्था कर देते हैं तो खुद ब खुद 75% जो बेरोजगारी की समस्या है, जो पलायन है, वह खुद रुक जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे, जो हमारे नेता का विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस माध्यम से कोई अच्छा इंडस्ट्रीज यहाँ लगवाने की व्यवस्था करें। यहाँ मेन्ही के साइड में एक बहुत बड़ा बालू का माने चट्टानी एरिया है, हज़ारों एकड़ में। यहाँ कोई अच्छा प्लांट लगे जो लोगों को यहाँ रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, हम प्रयास करें। धन्यवाद सर। यह जानकर के खुशी होती है कि आपके पास एक योजना है क्षेत्र की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए। मधुबनी जिले में एक मांग लगातार जोर पकड़ रही है, और मधुबनी ही नहीं पूरे मिथिलांचल की बात करें तो एक मांग है, मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग है, जो हो जाना चाहिए था नियमतः, क्योंकि अष्टम अनुसूची में शामिल भाषा है। और लोजपा को एक मिथिला की पार्टी, मिथिलांचल की पार्टी भी कहा जाता है। खगड़िया से रामविलास पासवान जी हुए तो एक मिथिला का चेहरा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप सदन में बात उठाएंगे? मैं चुनाव जीतने के बाद, मैं मिथिला का वासी हूँ, मैं अपना शपथ ग्रहण भी मैथिली में लूँगा। और यहाँ की इस भाषा के विकास के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, मैं विधानसभा के अंदर जोरदार ढंग से इस प्रस्ताव पर अपनी बात को रखूँगा। धन्यवाद सर, मेरी शुभकामनाएं है आपके साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा फीडबैक देने का कष्ट करें, और हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट वाला फिर से। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा फीडबैक देने का कष्ट करें, और हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।